अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं और किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं या फिर आपके प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कहीं भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है या उनके नए प्लांट लग रहे हैं, तो आप कई बार दो तरह के प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं। वो आपके यहाँ जो प्लांट आने वाले हैं या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं या फिर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पे हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसको जाके आप देख सकते हैं इस चैनल पे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट पे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो चाहे फार्मा सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है या और कोई भी तरीके के जो सेक्टर हैं, उनमें भी जाके कोई भी होते हैं। जो भी ये इंडस्ट्रीज होती हैं अपने न जब भी नया एक्सपेंशन करती हैं, नया प्लांट लगाती हैं, नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने वो जब भी डिसाइड करते हैं कि नया प्रोजेक्ट लगाना है या नई जगह पे प्लांट लगाना है, तो वो दो तरीके के उनके पास ऑप्शन होते हैं। या तो वो जाके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएं या फिर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो जब भी दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो जब भी कंपनीज के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है या फिर इतना ज़्यादा उनको फैसिलिटी तुरंत प्रोडक्शन देना होता है, मार्केट की तुरंत डिमांड पूरी करनी होती है, या फिर ऐसे एरियाज में उनको चाहिए होता है जहाँ पे प्री डेवलप्ड चीज़ें हों, उनको आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो जाए, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि कोई ना कोई ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोचती हैं। तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसी फैसिलिटी जो रनिंग है या फिर कोई प्लांट लगे हुए हैं पहले से, और एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ होती हैं या प्लांट्स होते हैं रनिंग हो या फिर स्टॉप हो चुके हों, बंद हो चुके हों, तो उनकी बिल्डिंग्स को, उनके प्लांट्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदती हैं और फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें मॉडिफाई करती हैं, चेंजेस करती हैं, और उन प्लांट्स में उनकी बिल्डिंग्स को जो रिनोवेट करती हैं, तोड़ के चेंजेस करती हैं और वहाँ पे अपने हिसाब से जो प्रोडक्शन के हिसाब से मशीन्स को लगाती हैं, या फिर पुरानी वाली मशीन्स या प्रोडक्शन जो चल रहे होते हैं उनमें ही कुछ चेंजेस करने के बाद उनसे प्रोडक्शन निकालती हैं। तो वो आ जाते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। उनमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ को क्या होता है कि पहले से सारी चीज़ें साइट डेवलप हुई मिलती हैं उनको, सारी चीज़ें वहाँ से पहले से ही बिल्डिंग खड़ी हुई मिलती है, तो कुछ चेंजेस करने होते हैं, ज़्यादा नहीं करने होते हैं उनको। बहुत सारे उनको जो एडवांटेज इनमें रहते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के, कि पहले से ही उनको बिल्डिंग खड़ी हुई मिलती है, पहले से ही उसमें मशीनरी या इंस्टॉलेशन में लगे हुए मिलते हैं, पहले से ही कोई ना कोई जो भी मैन पावर है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटीज़ में ऑलरेडी चल रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको पहले से ही एक्वायर करते हैं, तो सारी चीज़ें पहले से मिल जाते हैं। बहुत सारे लाइसेंसेस जो हैं गवर्नमेंट के, वो उसमें ऑलरेडी पहले से मिले रहते हैं, जहाँ ताकि उनको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है अलग अलग जगहों के, जब बहुत ज़्यादा पैसा टाइम वेस्ट ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं लाइसेंसेस लेने में, अप्रूवल लेने में, किसी भी तरीके के वो एनओसीज लेने में। वो चाहे इन्वायरमेंटल के हों, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हों, किसी जो भी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हों, कोई नगर निगम्स के हो सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी हैं जो लाइसेंसेस हैं या फिर उनके अप्रूवल्स हैं या एनओसीज हैं, वो लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। वो सारी के सारे जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं वहाँ पहले से पहले उनके अप्रूवल्स एनओसीज या पहले से मिले हुए होते हैं। उसके साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है कि कहीं पे इनको रोड डेवलप करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एप्लीकेशन करना है, तो सारा पूरा का पूरा जो कनेक्शन है कहीं से नेट जो पोल्स हैं या वायर वायर हो रहे हैं वो सारे नए तरह से लगेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा डिपॉजिट देना पड़ेगा या उसका बहुत ज़्यादा पैसा अमाउंट लगने वाला है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिक्कत होने वाला है, वाटर सप्लाई के लिए दिक्कत होने वाला है, वहाँ पर किसी भी तरीके की और गैस ऑयल या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं वो पहले से डेवलप हुई चीज़ें मिलती हैं उनको, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, ऑलरेडी सारा चीज़ें अरेंज हुआ मिलता है। इसकी वजह से उनको क्या करना होता है, उस फैसिलिटीज़ में कुछ चेंजेस करने के बाद उनमें आसानी से वो प्रोडक्शन जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं जाके। तो उस लिए वो क्या करती हैं कंपनीज, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की जगह ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ज़्यादा चूज़ करने की कोशिश करती हैं। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, उनके आसपास फैसिलिटीज़ जो पहले से रहती है उसी के आसपास वो लेना चाह रही हैं, ताकि उनको बहुत सारे जो अगर इस प्लांट से दूसरे प्लांट में हेल्प हो सके, चाहे वो कोई शिफ्टिंग का, मटेरियल शिफ्टिंग का है, मैन पावर के लिए हैंडलिंग का है, या मैनेजमेंट एक साथ एक ही जगह पे बैठ के चीज़ें हैंडल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी वो लोग ध्यान में रखते हैं कि आसानी से एक जगह से ही सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए और सारी चीज़ें आसानी से पास होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस रहते हैं जिसकी वजह से ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को जो एक्वायर करना चाह रही हैं कंपनी करती हैं, या उनके साथ उनके जो कस्टमर होते हैं साथ में मिल जाते हैं, उनके वेंडर्स पहले से मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल पहले से ही चल रहे होते हैं या कनेक्ट होते हैं। तो सारी चीज़ें उनको ज़्यादा मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होता है, और कंपटीटर को साथ में जब वो टेक ओवर करते हैं तो कंपटीटर को भी वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस वजह से कई बार कंपनीज क्या करती हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं।
बट इसके साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं जो कई बार जो कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं। कि कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जब भी वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट लेते हैं तो कई बार बंद प्लांट मिलता है या कुछ मिलता है, तो वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा होता है, वहाँ पे इतना स्क्रैप हो रहा होता है, वहाँ पे इतनी बिल्डिंग टूटी फूटी होती है, तो वो सारी चीज़ें हटाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या पैसा लगता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए पहले वो चीज़ें हटाते हैं, फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। दूसरी दिक्कत आती है कि कई बार क्या होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में मॉडिफाई बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। जिस हिसाब से वो परचेज़ करते हैं, बट उसके हिसाब से जब चेंजेस करते हैं, तो जैसा वो चाह रहे होते हैं इंस्टॉलेशन या वो प्लांट लगाना चाह रहे होते हैं, चीज़ें सेट करना चाह रहे हैं, वैसा 100% नहीं हो पाता है। वो 60, 70, 80% तक हो पाता है। मीन्स पूरी तरह से जो जैसा वो सेटअप करना चाह रहे हैं, वैसा वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको दिक्कतें आती हैं। तीसरी चीज़ क्या होता है, जब भी कभी वो एक्सपेंशन करना चाह रही होती हैं उन जगहों पे, तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, लैंड या बिल्डिंग में इतना ज़्यादा चेंजेस वहाँ कर नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि वहाँ पे उनको दिक्कत आती है। नेक्स्ट दिक्कत ये उनको अगली प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी किसी तरीके की उस लैंड में, उस बिल्डिंग में या वो जहाँ भी पहले से फैसिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं, वहाँ पे कुछ लिमिटेड अप्रूवल के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से या एनओसीज़ होती हैं वो मिलती हैं। उसके बाद आप आगे कुछ इसमें एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर हो सकता है किसी रीजन की वजह से, वो एक लिमिटेड एरिया रीजन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से वहाँ पर बहुत सारे अप्रूवल या एनओसीज़ नहीं मिलते हैं फर्दर। तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते उनके हिसाब से, वहाँ के एरिया के हिसाब से हाइट या कोई भी कुछ भी बढ़ाना है आपको प्लांट की, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो वो भी कहीं कई बार दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी कई बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट लगाते हैं। बट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से ये थोड़ा सा अलग होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, कंपनीज को नया लैंड एक्वायर करना पड़ता है पूरी तरह से, जो एग्रीकल्चर लैंड ना हो, और वहाँ पे क्या होता है पूरी तरह से नया फैसिलिटीज़ अपना सेटअप करते हैं, पूरा नया प्लांट अपने हिसाब से एक डिजाइन करके, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करके, नए लाइसेंसेस, अप्रूवल, एनओसीज लेने के बाद पूरी तरह से बिल्डिंग अपने हिसाब से बनाएंगे, अंदर जो भी मशीनें अपने हिसाब से बिठाएंगे, और जो भी रोड नाली या जो भी आपके सीवेज हैं, सारी चीज़ें अपने हिसाब से प्लान करके बनाएंगे। बट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ होती है उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसी को चलाना होता है। तो ये था आज का वीडियो हमारा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आते रहें।